तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्या मॉनिटर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब मेरे पास कोई कमेंट आएगी तभी मैं आपको सेट अपलोड करूंगा पेट का। तो ये आपका 16 अक्टूबर यानी 16 अक्टूबर का सेट 2 है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के। तो वियरेबल टी एटीएम कार्ड और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था? तो जो जिस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था वो एस मनी है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, एस मनी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? तो श्रीलंका और मालदीव जो है, मालदीव वो भारत के पड़ोसी देश का राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? तो मास्कट जो है वो ओमान की राजधानी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की थी? तो बजाज रिलायंस जर्नल शुरू की थी। आपका राइट आंसर क्या है? डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? यानी कि अध्यक्ष को स्पीकर बोलते हैं। तो गणेश मावलंकर जो थे वो प्रथम सभा के लोकसभा के क्या थे? प्रथम स्पीकर थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है वो 1 मई को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है? तो उदयपुर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नंबर 8 की। तो निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। तो आइजॉल जो है वो केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? बास्केटबॉल। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो महात्मा गांधी ने क्या लिखी है? हिंद स्वराज पुस्तक लिखी हुई है। तो आपका राइट आंसर क्या है? डी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो हरित लेखांकन ग्रीक अकाउंटिंग का अर्थ है, यानी कि हरित लेखांकन का ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। तो प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो मणिपुर में ये संघाई महोत्सव आयोजित किया जाता है। आपका राइट आंसर ए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो 13 से 17 के बीच में आपको एक पैसेज दिया गया, पैसेज को रीड कर लीजिएगा। तो मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने 17 यानी 17 अधिकारों के प्रति जागरूक बने? सबसे सही उत्तर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर जो है वो है लोगों के शिक्षित हो जाने पर लोग वोट के लिए गए झूठे वादे को पूरा करने के लिए दबाव डालेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या है? ए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर मतलब 14 की ओर। तो निम्नलिखित में से आजादी के पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती? सबसे सही उत्तर, तो आपको इनमें से सही उत्तर चुनना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आजादी से पूर्व के नेता अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण राजनीति में आए थे। अब पढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये नेता येन केन प्राकरण साम दाम दंड और भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? यानी गंतव्य मतलब कर्तव्य कौन सा है? तो आपको सही उत्तर बताना है। तो जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं? तो आपका जो जनता की दुर्बलता का फायदा उठाते हैं वो आपका राइट आंसर क्या है? डी। चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीजें देने का वायदा करते हैं। 17 की। तो नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? तो स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो 18 से 22 के बीच में जो क्वेश्चन है वो इस पैसेज से आएंगे, आप इस पैसेज को रीड कर लीजिएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की। तो हमारा जीवन कब निराश के अंधकार से भर जाता है? तो जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घात मनोभाव लंबे समय तक
अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें जो करना चाहिए वो हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या है? सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि अपने दुर्भाग्य का सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है, यानी अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? तो अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की ओर। तो निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? तो आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कुराहट, निश्चित, संतुष्टि, आत्मविश्वास। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब बढ़ते क्वेश्चन हम लोग 22 की ओर। तो हम कार्य सिद्धि और सफलता के लिए बहुत पास कब होते हैं? तो हम बहुत पास कब होते हैं? जब हम आशा, उत्सुकता और आत्मनिर्भरता की ओत प्रोत होते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो 23 से 27 के बीच में एक टेबल दी गई, तो आप इस टेबल को रीड कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 में। तो 23 में कह रहा है कि अंग्रेजी में सभी 7 अक्षर द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 89, यानी कि 89। अब बात करते हैं क्वेश्चन हम लोग 24 की। तो सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? तो जो एहान द्वारा कुल प्राप्त अंक है वो है 442। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है? तो गणित में क्या है? न्यूनतम प्रतिशत है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो ब्रजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है? तो जो ब्रजेश का प्रतिशत है वो क्या है? 70, यानी 78%। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। सभी विषयों में 60% या इससे अधिक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो जो छात्रों की संख्या है वो कितनी है? 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से 32 के। तो 28 से 32 के बीच में आपको फिर से एक टेबल दी गई जिसमें आपको 28 से 32 के क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो चलते हैं, तो आप ये टेबल देख लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो वर्ष 2016 से 2022 तक कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत की थी? तो जो अनुमानित वृद्धि थी वो कितनी थी? 10.87, यानी आपका राइट आंसर डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो पिछले वर्ष में किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई? तो इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 की। तो वर्ष 2016 से 2021 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम थी? तो ए प्रकार की जो कार थी वो अधिकतम थी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 की। तो वर्ष 2018 से 2021 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी आई? तो जो कमी आई वो 4.35%। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत था? तो जो प्रतिशत था वो 53.5% था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन हम लोग 33 की। तो 33 से 37 के बीच में एक ग्राफ दिया गया है, एक टेबल है। इस ग्राफ को आप रीड कर लीजिएगा, उससे क्वेश्चन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड का केंद्रीय कोण क्या है? जो केंद्रीय कोण है वो आपका कितना है? 18 अंश। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 रुपये है तो पुस्तक की एक प्रति के उपयोग में की जाने वाली कागज की लागत, तो कागज की लागत कितनी आएगी? 40 रुपये। आपका राइट आंसर सी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की। तो यदि 2500 प्रतियों का प्रकाशन किया गया है और उसकी परिवहन लागत की राशि 80,500 है तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए यदि ताकि प्रकाशन 25% लाभ अर्जित कर सके? तो आपको जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 387 रुपये और 0.2 पैसे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 की। तो पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रा लागत में कितने प्रतिशत कम है? तो जो क्या है वो 20% है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन हम लोग 37 की। यदि पुस्तक की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशन को 20,600 मुद्रण लागत के रूप में देना पड़ता है
देना होता है, तो इस पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कीमत रकम देनी होगी, तो देनी होगी जो रकम वो 16,480। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बढ़ते क्वेश्चन हम लोग 38 से 42 के, तो एक ग्राफ दिया है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। तो 38 की ओर, तो किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात में अल्पतम अनुपातिक थे? तो 2003 में थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो 39 कह रहा है यदि वर्ष 2004 में आयत 240 करोड़ था और वर्ष 2004 में एवं 2005 का कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ था, तो वर्ष 2005 में आयत कितना था? तो जो आयात था वो था तुम्हारा 450 करोड़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की यानी 40 की। यदि 2002 में कंपनी का आयात 207 करोड़ था, तो 2002 में कंपनी का निर्यात था, तो जो कंपनी का निर्यात था वो था 325 करोड़। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। यदि दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में से निर्यात आयत से अधिक था? तो जो आयत से अधिक था वो था हमारा 4। कितना था? 4। आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। तो वर्ष 2002 से 2004 तक का आयत कितने? तो डेटा अपर्याप्त है, यानी कि आपका डेटा अपर्याप्त है, इसमें नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है, तो अहिंसा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। तो निम्नलिखित से किस शासन के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो चंद्रगुप्त के रूप में। तो क्या आपका आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। तो दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि का शासन किया? तो जो खिलजी थे वो कम किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। तो 46 कह रहा है डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था, तो राज्य के अव्यवस्था के माध्यम से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। तो हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो एक बंदरगाह का जो नाम है वो है लोथल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। कि तो बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था, तो स्वदेशी। आप ये राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 की। तो खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का संगठन किया गया, तो 1919 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। तो क्वेश्चन नंबर 50 की। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया था? तो मैं चाहता हूं आप इसका कमेंट करके आंसर मुझे बताएं 50 का। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। तो निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो जो सिपाहियों द्वारा की गई थी। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। तो अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा था? तो गुरु शिखर था। कौन सा था? गुरु शिखर। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर अपने 53 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती थी, तो लू कहलाती थी। क्या कहलाती थी? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। तो भारत की मानक मायोत्तर रेखा है, जो भारत की जो मायोत्तर रेखा है वो है 83 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो कृष्ण मिशन की विफलता में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। तो कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो कंचनजंगा जो है वो सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। तो नई आर्थिक नीति को सामान्यता विकास के मंडल के रूप में भी जाना जाता है, तो एलपीजी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है, तो 51%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 59 की। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? तो है वो सीतापुर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। तो क्वेश्चन की। तो कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है, तो नाबार्ड जो है वो क्या है?
केंद्रीय शीर्ष में कर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की, तो 1951 के आर्थिक सुधारों के दौरान निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया है? तो यह सभी समस्याएं जो थी उनमें ध्यान दिया गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 62 की ओर, तो हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? तो जेवर के लिए होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 63 की ओर, तो वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो राज्य की नीति के निर्देशांक सिद्धांत। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की, तो निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो संघ की राज्यसभा के बारे में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की, तो निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो जो धन विधेयक को प्रभावित करता है वो अनुच्छेद 110 है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है, निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक 17 रंग नहीं है? तो सफेद जो है वो 17 रंग नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की, तो निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में भी जाना जाता है? तो आर्गन को जाना जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 69 की, तो वॉशिंग सोडा जिसका प्रचलित नाम है, तो वो सोडियम कार्बोनेट। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 70 की, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? तो वो सेवा जो है वो 65 वर्ष है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की, तो पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो मिट्टी से। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की, 6.25 माइनस 2.23 गुणे 3.35 माइनस 2.23 प्लस 0.0016 माइनस 2.987। जो पूरा सॉल्व करेंगे आप इसको, तो आपका निकलेगा राइट आंसर 1 यानी कि 1.517। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन हम लोग 73 की, तो किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर, यदि उसके पास कुल बचत के रूप में 1,50,000 है तो उसकी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने की बचत है? तो 60,000 की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या वो क्या है? सी 23। अब बात करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 75 की, तो ओजोन होल किससे संबंधित है? समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन हम लोग 76 की, तो √9 यानी 9 + 4 √5, जो इसको सॉल्व करेंगे इक्वल में, तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका डी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन हम लोग 77 की, तो धरेश का सही संधि विच्छेद है, तो धरेश का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या? धरा प्लस ईस। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की, तो समश्रुत शब्द अली 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 शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो भौरा सखी। तो भौरा सखी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 की, तो नागर का पर्यायवाची शब्द है, तो नागर का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? चतुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की, तो सन्यासी का विलोम शब्द है गृहस्थ, यानी जो घर में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कोल्हू का बैल होने का अर्थ है बुरी तरह काम में लगे रहना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की, तो 76 + 84 का स्क्वायर माइनस 76 - 84 का स्क्वायर बटे 76 × 84। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा 4 यानी कि ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की, तो 83 से 84 के बीच में पैसेज दिया है, पैसेज रीड कर लीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की, तो वेयर डिड जॉय मीट कैरमैन। तो अब मुझे इसमें आंसर इसका नहीं मिला, अगर आपको मिला है तो आप कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए कौन सा होगा। तो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 84 की ओर, तो जॉयस मदर डिड नॉट वांट हिम टू गो टू पब्लिक स्कूल बिकॉज जॉय वुड गेट डिस्ट्रैक्ट बाय गर्ल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की, तो चूज द करेक्ट सिनोनियम रैंडम। तो रैंडम का सिनोनियम जो हो जाएगा वो एक्सीडेंटल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। तो गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लो सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ द पर्टिकुलर फूड। तो हो जाएगा एलर्जी। क्या हो जाएगा? एलर्जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। तो फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है? ससुर की बहन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन हम लोग 88 की। तो दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। तो 4125 जो है वो असंगत। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन हम लोग 89 की। तो 8:20 बजे एक घड़ी, एक घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो जो आपको राइट आंसर आएगा वो आएगा 130 अंश। तो हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के। चूज द करेक्ट एंटोनियम। तो ब्यूटीफुल का एंटोनियम हो जाएगा अगली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बढ़ते क्वेश्चन बोला हम लोग 91 की ओर। तो 91 कह रहा है यदि स्कीम को, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग का है, यदि स्कीम को TDIFN में के रूप में कूट में लिखा जा सकता है तो वंडर को किस कूट में लिखा जाएगा? तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा XPOEFX। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 की। तो निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं और प्रत्येक 4 विकल्प हैं। तो 4 विकल्प हैं और दिए गए और उनमें कथन। तो कथन क्या है आपका? कथन कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है और है सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो केवल सी, थर्ड, यानी कि केवल सी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब बात करें 93 की। तो भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासा कॉम ने सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की। तो ऑस्ट्रेलिया से की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। तो सरकार के स्वामित्व वाली रोसा टोम ने हाल ही में भारत में कुंडलकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उत्तन एन ईंधन की आपूर्ति की। तो किसने की थी? तो की थी UAE ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचांक में सामान्य श्रेणी के राज्य में से राज्य श्रेणी पर है। तो वो है उड़ीसा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है? तो जो है वो भारत, इजराइल, यानी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब बढ़ते क्वेश्चन वो लोग 97 की ओर। तो निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? तो वो किया है उत्तर प्रदेश में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बढ़ते क्वेश्चन हम लोग 98 की ओर। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो राजस्थान में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षा प्रयोगशाला शुरू की गई है? तो नागालैंड में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो संबंधित है वो लोक प्रशासन से संबंधित है। दोस्तों मैंने आज आपको पेट का सेकंड शिफ्ट का पेपर कंप्लीट करा दिया है। तो आई होप आपको सारे आंसर मिल गए होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लेटेस्ट होने वाले जो भी एग्जाम हो उससे आपको उसके मॉडल पेपर और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।